Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the second part of the poem Lycidas by John Milton. I will leave the link of the first part in the description box, so go check it out if you haven't. So let's get started. The first stanza. Alas, what boots it with incense care to tend the homely, slightly shepherd trade. Here, the word boots, it means profit, fayda, okay? And the word incense, it means without stopping. To tend the homely, slighted shepherd's trade. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि शेफर्ड का जो ट्रेड चलता आ रहा है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है. ओके, स्लाइटली द वर्ड मीन्स जो एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो स्लाइटली द वर्ड इज फॉर डिसरिस्पेक्ट. ओके, एंड होमली इज द वर्ड फॉर सिंपल. एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज, वर इट नॉट बेटर डन एज अदर यूज, टू स्पोर्ट विथ Amarlias in the shade or with the tangles of Neaera's hair. तो यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि ये जो शेफर्ड का ट्रेड चलता आ रहा है इससे कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलते, तो क्यों ना हम लोग अलग काम करें. जो यहाँ पे इवन जो म्यूज होती हैं, जो पोइट को पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर करती हैं, ये भी बिल्कुल थैंकलेस है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई मोटिवेशंस नहीं मिलता है, अच्छे से कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो क्यों ना हम कोई और ही काम करें. वेर इट नॉट बी बेटर डन एज अदर यूज टू स्पोर्ट्स विद अमार्लियाज इन द शेड. यहाँ स्पोर्ट्स एक टर्म यूज किया जा रहा है, क्यों ना हम दूसरी चीजों को करें जैसे अमार्लियाज. ओके, ये और विद द टैंगल्स ऑफ नायराज हेयर. नायरा हेयर इज अ काइंड ऑफ नेम. Fame is the spur that the clear spirit doth raise. Here the word spur means motivation. That last infirmity of noble mind, to scorn delight and live laborious days, but the fair guerdon when we hope to find. So poet ये कहना चाह रहे हैं कि शेफर्ड का जो ये चलता आ रहा है कल्चर, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम इसको छोड़ के अलग ही चीज़ें करें. जैसे नायराज लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई वगैरह छोड़ दें और कुछ अलग ही चीज़ें करते रहें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद हमें वो फेम नहीं मिलता हमें जिसकी एक्चुअल ज़रूरत है. इतने अच्छे इंसान लोग हैं, इतनी मेहनत से ये लोग पोइट्री लिखते हैं क्योंकि इन्हें मोटिवेशंस की, इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, एंड उसके बाद भी जो एक्चुअल रिस्पेक्ट, जो एक्चुअल इनको फेम, रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. हेयर द वर्ड फेयर गुरडॉन, इट मीन्स फेयर रिवॉर्ड. ओके, क्योंकि हर किसी को एक चाह हो जाती है इतनी मेहनत करने के बाद कि मैंने इतनी मेहनत करी, अब तुम मेरी बहुत नाम होगा, बहुत पहचान होगी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है. सो एंड थिंग टू बर्स्ट आउट इनटू सडन ब्लेज. और यहाँ जो ब्लेज है ये रोशनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो नेम एंड फेम होगा, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा. कम्स द ब्लाइंड फरी विद द अबॉर्डे शेयर्स एंड स्लिट्स द दाइन स्पन लाइफ, बट नॉट द प्रेज. फीबस रिप्लाइड and touched my trembling ears. यहाँ जो फीबस हैं, ओके, ये ग्रीक गॉड है, सन के, ग्रीक गॉड ऑफ सन है. तो ये कह रहे हैं, अब फीबस कह रहे हैं, ठीक है, ट्रेम्बलिंग ईयर मतलब मेरे कानों को पकड़ते हुए, ऐटते हुए. मतलब अगर हम कभी भी किसी गलत फहमी में होते हैं तो कैसे बड़े हमारी कान खींचते हैं, उसी तरह फीबस यहाँ ट्रेम्बलिंग ईयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल नॉर इन द ग्लिस्टरिंग फॉइल. फेम कोई प्लांट नहीं है, यहाँ मॉर्टल सॉइल अर्थ को कह रहे हैं. फेम कोई प्लांट नहीं है जो कभी भी कहीं से भी निकल जाता है. और द ग्लिस्टरिंग सॉइल, यहाँ ग्लिस्टरिंग मतलब शोकेस. ओके, शोकेस करना, चमकाना. फेम कोई ऐसी चीजें नहीं है. फेम आपको बहुत अच्छे से मिलेगी अगर आप
उसके एक्चुअल जगह पे जाओगे. नॉट इन द ग्लिस्टरिंग फॉइल सेट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर इन ब्रॉड रूमर्स लाइज. और इस वर्ल्ड में जो कि फुल ऑफ रूमर्स से भरा हुआ है, यहाँ तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है. बट लाइफ्स एंड स्प्रेड अलोफ्ट बाय दोज प्योर आइज. और आपकी जो फेम है, आपकी जो मेहनत जो है, वो एक्चुअली प्योर आइज में देखने को मिलेगी. एंड परफेक्ट विटनेस ऑफ ऑल जजिंग जोव. यहाँ जोव जो है ये भी गॉड है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि आपको जोव जो है, गॉड जो है, वो सबके मेहनत को प्रॉपरली जज करेंगे एंड उसके बाद उसका फेम दिया जाएगा. एज ही प्रोनाउंस लास्टली ऑन ईच डीड ऑफ सो मच फेम इन हेवन एक्सपेक्ट दाई मीड. तो वो कह रहे हैं कि लाइफ बहुत ही स्लिट्स द दाइम स्पन लाइफ. लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है. लाइफ भले ही खत्म हो जाए, लेकिन मेहनत, जो आप मेहनत करके जाओगे इस जहां से, इस दुनिया से, वो हमेशा याद रहेंगे, उसको हमेशा लोग प्रेज करते रहेंगे. टच्ड माई ट्रिम्बलिंग ईयर्स. अगेन ये जो कान पकड़ के समझा रहे कि नहीं, तुम जो ये सब चीजें सोच रहे हो बहुत गलत चीजें सोच रहे हो. भगवान एक्चुअली में फेम डिसाइड करते हैं किनको देना होता है और किनको नहीं देना होता है. जब आप हेवन में जाओगे, जब आपको भगवान जी मिलेंगे, तब वो तुम्हारी एक्चुअल रिस्पेक्ट और एक्चुअल फेम के बारे में बात करेंगे और आपको हेवन में ही रिवॉर्ड मिलेगा. So come to the next stanza. O fountain Arthius, and thou honored flood, smooth sliding, Mincius, crowned with vocal reeds, that strain I heard was of a higher mood. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक फोबियस जो ग्रीक गॉड थे सन के, वो बात कर रहे थे, ठीक है. तो ग्रीक गॉड जब बात कर रहे थे तो वो एक हायर मूड पे बात कर रहे थे, ओके. वो फाउंटेन से, वो फ्लड से, वो सारी चीजों से बात कर रहे थे, ठीक है. नाउ माई ओट प्रोसीड्स. बट अब मेरा ओट प्रोसीड्स करेगा. तो यहाँ पे ओट ना एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताया जा रहा है, ठीक है. एंड लिसन टू द हर्ल्ड ऑफ द सी. और हर्ल्ड ऑफ द सी एक कुछ यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी में ही एलिमेंट है, उनसे बात हो रही है. यहाँ पे ओट प्रोसीड्स मतलब अब मेरी राइटिंग, अब मेरी पोएट्री प्रोसीड करेगी, ओके. दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली. नेपच्यून एक गॉड है, ओके, सी के गॉड है. तो नेपच्यून के प्ली में, मतलब नेपच्यून के बदले में ये हर्ल्ड ऑफ द सी आए हैं, ठीक है. ही आस्क्ड द वेव्स एंड आस्क्ड द फेलन विंड्स. तो सी के जो पास में वेव्स है, विंड्स है, उनसे पूछ रहे हैं, ओके. What hard misshap had doomed this gentleman swain? कि आखिर क्या मिसशैप हुआ था, जो जेंटलमैन जो लिसिडास है वो स्वेन हो गए. हार्ट डूम्ड दिस जेंटलमैन, यहाँ पे लिसिडास को बोला जा रहा, ओके. एंड क्वेश्चन एवरी गर्ड्स ऑफ रग्ड विंग्स. और वहां के आसपास के जो भी सराउंडिंग्स हैं उनसे ये हर्ल्ड ऑफ द सी क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके. दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ ईच ब्रीड प्रोमोन्ट्री, दे न्यू नॉट ऑफ हिज स्टोरी. और हर किसी से यही स्टोरी सुनने को मिल रही है कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. यहाँ पे प्रोमोन्ट्री भी एक जो बहुत सारे पहाड़ होते हैं ना समुद्र के आसपास या अगल बगल में, और उनकी जो बीक की तरह निकली हुई होती है कुछ कुछ पार्ट्स को, तो यहाँ पे प्रोमोन्ट्री बीक उसी को कहा जा रहा है, ओके. क्योंकि भगवान पे इल्जाम लगा था कि आपने लिसिडास को क्यों नहीं बचाया, आप सी के गॉड हैं और आपके अंदर ही डूब के उनकी मौत हुई थी, तो आपने लिसिडास को क्यों नहीं बताया. तो भगवान के बदले ये हर्ल्ड ऑफ द सी सबसे पूछने आए थे, ओके, कि क्यों नहीं बचाए. एंड सेज हिपोटेडस देयर आंसर्स ब्रिंग्स, नॉट ए ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंग्ड स्ट्रेड, दैट द एयर वॉज काम एंड ऑन द लेवल ब्राइन. और यहाँ पे हिपोट्रेट्स भी बोल रहे हैं, ओके, कि ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी में है, ठीक है, कैरेक्टर. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे डंग्ड एक केव है, ठीक है. तो ये बता रहे हैं कि इनके भी केव से
किसी भी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी तरह की कोई विंड नहीं चली, किसी तरह की कोई हवा नहीं चली। ओके, स्लीक पैनोपी विथ ऑल हर सिस्टर्स प्लेड। तो यहाँ पे पैनोपी जो है एक मिथिकल कैरेक्टर है जो अपनी सिस्टर्स के साथ खेल रही हैं। इट वॉज दैट फैटल एंड perfidious bark, built in the eclipse and ridged with curse dark, that sunk so low that sacked head of thine। तो यहाँ पे फिर स्पीकर सोच रहे हैं कि प्रोबेबली जो वो शिप था जिसमें डूब के उनकी मौत हुई थी, वो शिप के जो बार्क थे, जो वुड थे, एक बहुत गलत टाइम में पेड़ से काटा गया था और बहुत गलत टाइम में, बट बिल्ट इन द इक्लिप्स, मतलब अच्छे समय में नहीं बनाया गया था उस शिप को, वो कर्स हो चुका था, इसलिए शायद वो पानी में डूब गया, जिससे उनके डियरेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई। कम टू द थर्ड वन, नेक्स्ट कैमस। हियर द वर्ड कैमस इज अ रिवर। ओके, रिवर्नशायर व्हेन फूटिंग स्लो, ये एक रिस्पेक्टेड रिवर्नशायर है जो कि व्हेन फूटिंग स्लो मतलब स्लोली चलते हुए आ रहे हैं। His mantle hairy and his bonnet sage। Here is the word mantle for his dress जो कि बहुत hairy है, furry है, and bonnet the word is for cap and it is made of sedge, okay, a plant, inwrought with figures dim and on the edge like to that sanguine flower inscribed with woe। okay, तो इनका जो वो ये जो है बहुत परेशान है और इनके जो फिगर है, जो इनकी ड्रेसेस हैं, जो भी इनके बॉनेट्स हैं, वो सब इंस्क्रिप्टेड किए हुए हैं। किससे? वो से। तो वो मतलब परेशान होता है, तो परेशान होने का जो भी इंस्क्रिप्शन होता है उस तरह के इंस्क्रिप्शन से डिजाइंड है। हु हार्ट लेफ्ट कोटेड ही माई डियरेस्ट प्लीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं किसने मेरे लिसिडास को मेरे से छीन लिया, मेरे डियरेस्ट वन को। लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। हियर द वर्ड द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीटर को। ओके, एक फिशरमैन थे, ठीक है, जो कि जीसस के फॉलोवर हैं, बहुत बहुत मेजर फॉलोवर हैं। ओके, 2 मासी कीज ही बोर ऑफ मेटल स्टोन, जो कि 2 मासी कीज लेके आए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द गोल्डन, जिससे कुछ भी ओपन हो जाता है बहुत जल्दी, एंड द सेकेंड वन इज आयरन, जिससे कोई भी चीज बंद हो जाती है, शट हो जाती है। ओके, ही शूक हिज मर्टल लॉक्स एंड स्टर्न पेज बैक। हाउ वेल कुड आई हैव स्पार्टेड फॉर दी यंग स्वाइन, enow of such as for their belly shake, creep and intrude and climbing into the fold। So यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिसिडास जो तुम थे वो दोबारा कोई और नहीं बन सकता है। तुम एक बहुत महान पोएट थे और तुम जो भी काम करते थे, तुम्हारी जो भी राइम्स होती थी, पोएटिक होती थी, वो बहुत इम्प्रेसिव होती थी और दोबारा कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, और यहाँ पे वो एक चर्च के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में उस टाइम में बहुत सारे करप्शंस भी आ गए थे, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइंबिंग टू द फोल्ड, जो बहुत सारे लोग थे, क्लर्जी मैन थे चर्च के, वो बहुत ही करप्टेड हो चुके थे और डे बाय डे वहाँ के करप्शंस को बढ़ावा मिल रहा था, और जो एक्चुअली में क्लर्जी मैन जो एक्चुअली में चीज़ें डिजर्व करते थे वो नहीं हो पा रहा था, और सब करप्शन के बेसिस पे वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, एंड डे बाय डे करप्शंस बढ़ रहे थे। देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेटर्स फीस्ट एंड शो अवे द वर्डी बिडन गेस्ट, और वहाँ पे जो जेन्युइन गेस्ट आते थे उनको खाना नहीं मिलता था, और जो करप्टेड लोग थे वो फीस्ट करते थे। कमिंग टू द नेक्स्ट, blind mouths that sacre themselves know how to hold a ship hook or have learned aught else the least that to the faithful herdsman art belongs। यहाँ पे पीटर बोल रहे हैं कि ब्लाइंड माउथ्स, ये लोग जो हैं, जो करप्टेड लोग बढ़ चुके हैं, इन्हें कुछ भी आता तो है नहीं, क्योंकि ये बस करप्शंस, बस भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं
उन्हें धक्का मार के हटा रहे हैं। इन्हें एक शिप के हुक को तो पकड़ना नहीं आता। बेसिकली यहाँ दो चीज़ें बताई जा रही हैं स्टूडेंट्स, एक जो शेफर्ड जो स्टोरी है उसके बारे में बताई जा रही है, और साथ साथ उस स्टोरी को जो इंग्लैंड में करप्शंस बढ़ने लगे थे उनके बारे में बताया जा रहा है। इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके बताया जा रहा है। What wrecks it them? What need they? उन्हें क्या ज़रूरत है? उन्हें तो कुछ करना है नहीं, उन्हें दूसरों लोगों की परवाह है नहीं, उन्हें बस इतना है कि अपना काम कैसे होना चाहिए, हम अच्छे से रहें, अगला इंसान को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग, और वो एक तरह की लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग गाते थे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट फ्लैशी है। ओके, ग्रेट ऑन देयर स्कैर्नल पाइप्स ऑफ रेड स्ट्रॉ, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। द हंग्री शिप लुक अप एंड आर नॉट फेड, और अगेन यहाँ पे शेफर्ड वाली कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पे जो हंग्री शिप हैं, जो भूखे शिप हैं, वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं जिन्हें खाना नहीं खिलाया जा रहा है। बट swollen with wind and the rank mists they drop, और वहाँ पे सूखी सूखी हवाएं चल रही है, और वो जो क्योंकि शिप को बहुत टाइम से खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। ओके, रॉ इनवर्डली एंड फॉल कंटेजिनियस स्प्रेड, और वहाँ पे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा तो बहुत वीक हो रहे हैं, तो बहुत तरह की बीमारियां हो रही है, कंटेजिनियस हो रहे हैं। और इसी को इंग्लैंड में चर्च में बढ़ते हुए करप्शन को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि करप्शंस बढ़ते जा रहे हैं और कंटेजिनियस होते जा रहा है, उस पर रुकने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। बिसाइड्स वॉट द ग्रीम वुल्फ विथ प्राइवी पॉ डेली डिवोरस अ पेस एंड नथिंग सेड, और वहीं पे वुल्फ जो है इन कमजोर शिप्स के फायदा उठा रहे हैं और उन्हें खा जा रहे हैं। ओके, बट दैट टू-हैंडेड इंजन एट द डोर, बट एक डोर पे टू-हैंडेड इंजन है, स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस एंड स्माइट नो मोर, और वो बस अब वेट कर रहे हैं कि कब वो जाएं और जितने भी करप्शंस हो रहे हैं, जितने भी बुरे शेफर्ड्स हैं जिनको कोई तरीका नहीं आता है, जिन्हें कुछ प्रॉपर चीजें नहीं आती हैं, उन्हें काट दें। द नेक्स्ट वन, रिटर्न अल्फियस। या अल्फियस भी एक ग्रीक कैरेक्टर है जो आर्थियस थे, कुछ वैसे ही। द ड्रेड वॉइस इज पास्ट दैट श्रंक दाई स्ट्रीम्स रिटर्न सिलिकन म्यूज, ओके, एंड कॉल्स द वेल्स एंड बिड देम हिटचर कास्ट their bells and flow rest of 1,000 hues. Ye valleys low, where the mild whisper hues of shade and wanton winds and gushing brooks. So, यहाँ पोइट कह रहे हैं वैली, जो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता होता है उसको वैली कहते हैं, वैली से बात कर रहे हैं। On those fresh lap of sword star sparely looks, throw highter all your quaint enameled eyes that on the green turf suck the oint showers, and purple all the ground with vernal flowers, bring the rather primrose that forsaken dies. यहाँ स्पीकर कह रहे हैं, आसपास के नेचर से, सराउंडिंग से बात कर रहे हैं। जो मेरा डियरेस्ट लिसीदास था जिनकी मौत हो गई, उस जगह पे, उस वैली में हर तरफ फूल ही फूल बरसाओ, पूरे ग्राउंड को पर्पल कर दो वर्नल फ्लावर से। वर्नल मतलब स्प्रिंग के फ्लावर से पर्पल कर दो। फॉर सेकेंड डाइज, और एंड यहाँ प्रिम रोज, ये भी एक तरह के फ्लावर होते हैं, इनको भी लेके आओ। द टफेट क्राउटो एंड पेल जैस्मिन, जैस्मिन के भी फ्लावर को लाओ। द वाइट पिंक एंड द पैंसी फ्रीग्ड विद जेट, द ग्लोइंग वॉयलेट, द मुस्क रोज and the well-attired woodbine with cow's lips want that hang the pensive head. यहाँ पोएट फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर तरह के फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, यहाँ काउस लिप्स जो है एक तरह का फ्लावर होता है जो कि झुका होता है, और यहाँ झुके फ्लावर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो लिसिडास का ग्रेव है, जो पोएट
के फ्रेंड का ग्रेव है, अक्सर हम लोग भी ग्रेव पे जाते हैं तो हम लोगों के हेड कैसे झुके हुए होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि लोग सैड है, इसीलिए उनका हेड झुका हुआ है, या फिर उनके सम्मान में जो नहीं रहे उनके सम्मान में उनका हेड झुका हुआ है। उसी तरह यहाँ पे ये फ्लावर की बात कर रहे हैं। काउस्लिप्स एक तरह का फ्लावर होता है जो कि झुका हुआ होता है। ओके, तो इस ओकेजन के लिए वो काफी सही होगा। एंड एवरी फ्लावर दैट सैड एम्ब्रॉयडरी वेयर्स, और हर तरह के फ्लावर जो कि सैड मोमेंट पे, सैड ओकेजन पे लाए जाते हैं। टू स्ट्रीव द लॉरिएट हेयर्स विथ लिसिडास डाई, और यहाँ पे हिस्टेरियस कॉफिन को बोला जा रहा है। ओके, जहाँ लिसिडास मर चुके थे, लॉरिएट भी एक तरह का फ्लावर हुआ यहाँ पे, तो जहाँ लिसिडास मर चुके हैं, जहाँ उनकी कॉफिन है, जहाँ ग्रेव है, वहाँ पे इन सारे फ्लावर्स को लाओ और उनके पूरे ग्राउंड को सजा दो, खुशबू से, फूलों से सजा दो। Come to the next one. For so to interpose a little ease, let our frail thoughts dally with false surmise. Ah me, whilst thee the shore and sounding seas watch far away, wherever thy bonds and hurdle, whether beyond the stormy Hebrides, where thou perhaps under the whelming tide. यहाँ स्पीकर कह रहे हैं, लिसिडास, तुम्हारी बॉडी जो शी शोर में बह के जा रही है, जहां तुम्हारे बोन्स बह के गए होंगे, जिस भी ओशन टाइड के नीचे तुम होगे, हम तुम्हें मिस करेंगे। विजिट द बॉटम ऑफ द मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड, यहाँ सी के नीचे के वर्ल्ड को मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड बता रहे हैं। और वेदर दाउ टू आवर मॉइस्ट वॉज डिनाइड, मॉइस्ट वॉज यहाँ पे कह रहे हैं आंखों में जो आंसू भरा हुआ है, क्योंकि तुम चले गए हो तो तुम्हारे दुख में हमारे आंखों में आंसू भरा हुआ है। स्लीपेस्ट बाय द फैबल ऑफ बिलेरियस ओल्ड, बिलेरियस ओल्ड एक मिथिकल फिगर है जिसके पास शायद तुम बह के गए होगे, जिसके पास तुम सो रहे होगे। वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गार्डन माउंट, या एक माउंट है गार्डन माउंट, उसके विजन में तुम होगे। लुक्स टूवर्ड्स नमनकॉज एंड बियॉन्स होल्ड, जो कि नमनकॉज एंड बियॉन्ड की तरफ है वो गार्डन माउंट। लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विथ रूथ, एंड ओ ये डॉल्फिन्स वैफ्ट द हैपलेस यूथ। अब कह रहे हैं कि तुम जहां भी जा रहे हो, तुम जहां भी बह के गए हो, एक बार घर की तरफ देखो, क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और वो डॉल्फिन को कह रहे हैं, लिसिडास को पानी में ड्रिफ्ट करो, हेल्प करो, ओके, घर की तरफ देखने के लिए, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही। द नेक्स्ट वन, वीप नो मोर वोफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर, फॉर लिसिडास योर सोरो इज नॉट डेड, संग दाउ he be beneath the wafty floor, so sing the day star in the ocean bed. यहाँ स्पीकर कह रहे हैं वीप नो मोर, अब मत रो, वीप नो मोर। लिसिडास सच में नहीं मरे हैं, वो बस डूब गए हैं। हेयर डे स्टार रिप्रेजेंट सन, सो जैसे सन समुद्र के किनारे डूब जाते हैं, वैसे ही लिसिडास भी बस डूब गए हैं। एंड येट अनॉन रिपेयर्स his dropping head and tricks his beams, जैसे जैसे हम अगर सूरज को देखते हैं अगर समुद्र की तरफ, तो दिखता है कि हल्की हल्की उनकी रोशनी कम हो रही है, हल्के हल्के वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ड्रॉपिंग हेड हेयर रिप्रेजेंट दैट, ओके। एंड ट्रिकी हिज बीम्स, बीम्स मतलब जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड विथ न्यू स्पैंगल्ड वन फ्लेम्स इन द फॉर हेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई, और नेक्स्ट डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे, बिल्कुल अपने टाइम पे, जैसे सन फिर से निकल के ऊपर आते हैं, उसी तरह लिसिडास बस अभी डूबा है लेकिन वो फिर से निकलेगा, जीसस के पावर से वो फिर से बाहर आएगा। सो लिसिडास संक लो बट माउंटेड हाई थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक द वेव्स, वेयर अदर ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम अलॉन्ग विथ नेक्टर प्योर, हिज ओजी लॉक्स हिज leaves, and hears the unexpressive nuptial song in the blessed kingdoms meek of joy and love. So here the word groves
एक का स्मॉल ग्रुप होते हैं ट्रीज के विथ नो अंडर ग्रोथ, ओके, जिनकी ग्रोथ ऊपर ही होती है. एंड द वर्ड स्ट्रीम एज रनिंग वाटर एंड द वर्ड लॉक ऑल्सो रिप्रेजेंट हेयर, ओके. There entertain him all the saints above in soulman troops and sweet societies that sing and singing in their glory move and wipe the tears forever from his eyes. Now Lycidas the shepherd weep no more. Henceforth thou art the genius of the shore in thy large recompense and shalt be good to all the wonder in that perilous flood. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि लिसिडास अब हेवन में जा चुके हैं, ओके, और एंजल्स लोगों के बीच में है और एंजल्स लोगों के देख रेख में है, टेक केयर में है, और सेंट्स जो है वहाँ पे वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं गाना गा के, पोइट्री सुना के, और सेंट्स जो हैं उसके आंसू पोंछ रहे हैं, ओके. और सेंट्स अब उसके आंसू पोंछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे यही है कि नाउ लिसिडास विल वीप नो मोर. द शेफर्ड लिसिडास वीप नो मोर. हियर द वर्ड शैबी स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ केयर, ओके. वो अब अर्थ पे अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए वो दुखी हैं, लेकिन सेंट्स अब उनके आंसू पोंछ रहे हैं, जिससे अब वो बोल रहे हैं कि शेफर्ड वीप no more. And the term henceforth thou art the genius of the shore in thy large recompense and shalt be good to all what wonder in that perilous flood. Okay, यहाँ perilous कह रहे हैं रिस्क को, ओके, फुल ऑफ रिस्क जो रहते हैं. तो यहाँ पे अब लिसिडास को बोला जा रहा है तुम एक जीनियस हो चुके हो. जीनियस रिप्रेजेंट हेयर अ प्रोटेक्टिव बॉडी, ओके, अ प्रोटेक्टिव वन, कि अब तुम एक प्रोटेक्शन हो. किसके लिए? उस सी में जो अब नेक्स्ट जो भी सेलर्स आएंगे, जो भी आएंगे, उनके लिए अब तुम प्रोटेक्टिव हो, प्रोटेक्ट हो चुके हो, क्योंकि अब तुम उनको प्रोटेक्ट करोगे. समुद्र के किसी भी परेशानी से, किसी भी दिक्कत से अब तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले हो. The last one, thus sang the uncut swan to the oaks and rills, while the still morn went out with sandals grey. He touched the tender stops of various quills, with eager thought warbling his Doric lay. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि अब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इसके पहले जो भी बातें हुई स्पीकर से मैंने सुनी, और अब यहाँ थर्ड पर्सन कह रहे हैं कि अब जो ये स्पीकर है वो जाने वाला है. क्यों? क्योंकि अब सन धीरे धीरे ढल चुका है. सैंडल्स ग्रे, यहाँ ये मतलब है कि जब सन डूबने लगता है तो आसमान की रोशनी कैसे ग्रे ग्रे हो जाती है, तो वही कह रहे हैं. ही टच द टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स. बहुत सारे क्विल्स एक जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उससे उसने बहुत सारे गाने लिखे हैं. विथ ईगर थॉट्स वार्बलिंग द डोरिक ले. वार्बलिंग मतलब गाना गाना, ओके, ले मतलब पोएट्री, एंड डोरिक एक ग्रीक डायलेक्ट है जिसमें पेस्टोरल लिखा जाता था. एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स and now was dropped into the western bay. यहाँ वेस्टर्न बे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सन जो वेस्ट में सनसेट हो जाता है और पहाड़ों के पीछे हमें लगता है कि अब सन पहाड़ों के पीछे नीचे नीचे डूबने लगा है. At last he rose and twist his mantle blue, tomorrow to fresh woods and pastures new. और अब लास्ट में वो उठते हैं. At last he rose, वो जो स्पीकर है अब वो उठते हैं, and twist his mantle blue, और अपना कपड़ा ठीक करते हैं. Tomorrow to fresh woods and pastures new. It means अब tomorrow means कल, अब वो एक नई जगह जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे और नई नई अच्छी अच्छी पोएट्री लिखेंगे. So that's it for this video lecture. See you in the next one. Keep enjoying and keep watching.